नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दुर्ग की। महादेव ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। महादेव ऐप में युवाओं की भर्ती करने और अकाउंट खुलवाने वाले 3 गिरफ्तार हुए हैं। अकाउंट खुलवाकर किराए में दिया करते थे आरोपी। करोड़ों का लेन देन किया करते थे। आरोपियों से 3 नग मोबाइल, 2 नग चेकबुक, 2 नग एटीएम जब्त हुए हैं। मामले का एक आरोपी फरार है। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने इसका खुलासा किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, महादेव ऐप पर बड़ी कार्रवाई की गई है। निश्चित रूप से काफी बड़ी कार्रवाई है और पुलिस के लिए काफी बड़ी सफलता भी मानी जा सकती है, क्योंकि अब दुर्ग पुलिस जो है जो अकाउंट्स का जिससे लेन देन होता है उन पे कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे कई अकाउंट का मालूम चला है जिससे करोड़ों का लेन देन हुआ करता था। जो आरोपी पकड़े गए हैं, 3 आरोपी पकड़े गए हैं, उनसे पुलिस ने पूछताछ जब की है तो कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये आरोपी जो पकड़े गए हैं वो कुछ ऐसी मजबूरी अपनी दिखाकर लोगों से अकाउंट खुलवा लिया करते थे और उसको किराए में महादेव ऐप के लिए दिया करते थे। तो इस तरह से उस अकाउंट का उपयोग जो है वो महादेव ऐप के लिए किया जा रहा था, जिससे करोड़ों का लेन देन हुआ करता था। तो इस तरह से कई अकाउंट्स का खुलासा हुआ है, करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। वहीं 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ में एक और बड़ी बात ये मालूम चली है कि आरोपी जो रिक्रूटमेंट का भी काम करते थे। जो युवा बेरोजगार होते थे उनको वो टारगेट करते थे और उनको रोजगार दिलाने के नाम पर वे उनको महादेव ऐप से जोड़ दिया करते थे। तो इस तरह से कई जो युवा हैं इनके माध्यम से जुड़े हुए थे, जिनके बारे में पुलिस को मालूम चला है। तो पुलिस अभी पूरे मामले में और भी इनसे पूछताछ कर रही है, जिससे और भी कई बड़े खुलासा होने की संभावना है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए मिथिलेश। तो सट्टे के खिलाफ पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। बता दें आपको, महादेव ऑनलाइन सट्टे पर बड़ा खुलासा हुआ है। फिलहाल पूरे मामले में जांच जारी है। महादेव ऑनलाइन सट्टे पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी बैंक अकाउंट खुलाकर किराए पर दिया करते थे। इसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। दुबई से ऑनलाइन सट्टे की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टे से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दुबई से ऑनलाइन सट्टे की लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। ऑनलाइन सट्टे की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। महादेव ऑनलाइन सट्टे से जुड़ी ये बड़ी खबर है, बड़ी कार्रवाई की गई है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं दुबई से, दूसरी तरफ गिरफ्तारी की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो अब इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ अब लगातार जारी है। भिलाई से बड़ी खबर की बात करेंगे। इंडोर स्टेडियम हादसे ये मामला है। स्टेडियम ढहने के दौरान 16 मजदूर कार्य कर रहे थे। मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने स्टेडियम का पूरा दौरा किया। इंडोर स्टेडियम निर्माण पर सांसद ने सवाल उठाए। बगैर स्वीकृति के स्टेडियम बनाया जा रहा था। बारिश और आंधी ने आज एक बड़े हादसे को जन्म दे दिया। दरअसल भिलाई के सेक्टर 7 में बन रहा था ये इंडोर स्टेडियम, निर्माणाधीन था, लेकिन और आज देखिए कि इसकी गुणवत्ता की पोल किस तरह से खुली हुई है। यहाँ पर बीम तक गिर गई है और दीवार जो है करीब माना जा सकता है कि ये 40 से 50 फीट की दीवार रही होगी जो गिरी है। तो किस तरह से गिरी है देखिए, अंदाज़ा लगा सकते हैं। करीब 15 से 16 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई, अन्यथा कई लोगों की जान भी जा सकती थी। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दुर्ग के यहाँ पे जो सांसद हैं विजय बघेल, वे यहाँ पर पहुँचे हुए मौके का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से ये घटना यहाँ पर हुई है। हम उनसे बातचीत भी करेंगे और देखेंगे कि क्या वो आखिरकार कह रहे हैं। देखिए, इंडोर स्टेडियम गिरा है, कैसा दिखते हैं इसमें? ये तो भ्रष्टाचार का आलम है। हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं, ये जो कांग्रेस की सरकार है ना, ये लोग भ्रष्टाचार के अखंड तक डूबे हैं। मतलब इनको लोग लज्जा भी नहीं है, लोगों का डर भी नहीं है, जनता का भय भी नहीं है। मतलब ये ऐसा सोच रहे हैं हमको अभय दान मिल गया है। इनको जनता ने आशीर्वाद दे के जिताया है। और यहाँ के पार्षद को देखिए, कितने बार हो गया जीतते उसको, लगातार कहाँ है वो, कहाँ है वो। और जब ईडी का छापा पड़ता है ना तो इनको दर्द होता है।
बोलते केंद्रीय गवर्नमेंट है हमारे ऊपर छापा मार रहे हैं। तो इस तरह तुम काम करोगे, ये इसमें गुणवत्ता है? देख रहे हैं इतना बड़ा आप दीवार खड़ा कर रहे हो और वो भी बिना परमिशन के बीएसपी क्षेत्र में एक गरीब के घर को उजाड़ रहे हैं बीएसपी वाले। एक जो बेचारा कहीं सहारा ढूंढ के कहीं क्वार्टर में रह रहे हैं उसको आप बेदखल कर रहे हो, तो इसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करते? मैं बीएसपी के ऊपर भी ये प्रश्न लगा रहा हूँ कि क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? कहाँ है बीएसपी के एक भी अधिकारी यहाँ पे? कहाँ नगर निगम के अधिकारी एक भी यहाँ? सारे जनता यहाँ देख देख के जा रही है, पत्रकार देख देख के जा रहे हैं। आप लोग जागरूक पत्रकार यहाँ हैं, लेकिन ये लोग बेशर्म हैं, बेशर्मी की हद है और अब जनता चुप नहीं बैठेगी। तो इस पूरे मामले में ये बीएसपी प्रबंधन को भी कटघरे में खड़े कर रही हैं। इनका ये कहना है कि इस ओर बीएसपी प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पूरे मामले में अब जो है बीजेपी की सांसद विजय बघेल सड़क तक की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, स्वीकृति के बिना ही ये स्टेडियम बन रहा था और बड़ा हादसा होते होते टला है। वो तो शुक्र रहा कि मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा टला है, क्योंकि आज जिस समय ये भरभरा कर नीचे गिरा उस दौरान कई मजदूर वहां पे काम कर रहे थे। करीब उनकी संख्या 15 से 16 थी। जब उन्होंने देखा कि गिर रहा है तो वो दौड़ के वहां से भागे और किसी तरह से अपनी जान बचाए और देखते ही देखते वहां पर कॉलम सहित दीवार ढह गई। इस घटना के बाद से लोग काफी आक्रोशित हैं और जिस तरह से जैसी ही घटना की सूचना मिली, दुर्ग सांसद विजय बघेल वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले में जो है स्थानीय पार्षद सहित बीएसपी प्रशासन को भी कटघरे में खड़े किया है, क्योंकि जिस जगह में भिलाई के सेक्टर 7 में ये निर्माणाधीन था वो भिलाई टाउनशिप का क्षेत्र कहलाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन है जो भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण इकाई है। उस जगह से बगैर एनओसी लिए यहाँ पर ये इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा था। इनका ये कहना था कि यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन उसका निर्माण किया जा रहा था, वो भी बगैर एनओसी के। तो इन्होंने पार्षद सहित बीएसपी प्रबंधन को भी कटघरे में खड़ा किया और इस पूरे मामले में जांच की मांग की है, ताकि जो इस तरह की गलती हुई है, जो गुणवत्ता विहीन ये बनाया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी हत्याकांड, ये पूरा मामला है। फरार शूटर संदीप यादव उर्फ पप्पू दाढ़ी गिरफ्तार हुआ है। लखनऊ से फरार शूटर संदीप यादव गिरफ्तार हुआ। वाराणसी में हत्या समेत 20 से अधिक मामले इस पर दर्ज हैं। आरोपी के पास से बटना वाला चाकू भी बरामद हुआ है। संजू त्रिपाठी हत्याकांड में अब तक 20 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले में 4 शूटर अभी भी फरार हैं। 14 दिसंबर 2022 को संजू त्रिपाठी की हत्या हुई थी। सक्रिय पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ओवरब्रिज है, वहां पर एक गोलीकांड हुआ था जिसमें संजू त्रिपाठी उर्फ प्राणनाथ त्रिपाठी की शाम लगभग 4-4:15 बजे के बीच गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अभी तक 20 आरोपी पकड़ा जा चुके हैं और उसमें उनके परिजन जो है पकड़ा है। इसी तारतम्य में पुलिस को विवेचना में पता चला था कि यूपी के 5 शूटर इस घटनाक्रम में शामिल थे, जिसमें से एक जो शूटर पूर्व में पकड़ा गया है और ये दूसरा जो है संदीप यादव उर्फ पप्पू दाढ़ी, इसको सूचना मिली थी तो यहाँ से विशेष टीम रवाना किया गया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश। और ज्यादा जानकारी के लिए विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, फरार शूटर संदीप यादव की गिरफ्तारी हुई है, आखिर किन किन धाराओं मामले दर्ज हैं? पूर्व में भी बताया जा रहा है कि मामले दर्ज थे, क्या ज्यादा जानकारी है इस मामले में? यूपी में करीब इस पर 20 मामले दर्ज हैं और एक ऐसा भी मामला दर्ज है 302 का, जिसमें कि 8 लोगों की हत्या करने की साजिश में ये शामिल था। और पुलिस को जानकारी मिल रही थी कि संदीप यादव जो कि पप्पू दाढ़ी, इनके साथ में जो 4-5 शूटर और थे, ये तमाम लोग फरार थे। उसी लिहाज से पुलिस अभी इनकी पतासाजी कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले पर 24 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें कि मृतक संजू त्रिपाठी के पिता, इसके अलावा उसकी भाभी और 2 अन्य रिश्तेदार भी शामिल थे। अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी थी पुलिस। जो 5 शूटर्स फरार थे उनकी लगातार पतासाजी कर रही थी और हाल में एसपी ने इस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था जो शूटर्स फरार थे। उसी दिशा में काम करते पुलिस को जानकारी मिली थी कि लखनऊ में ये जो संदीप यादव है वो कहीं ना कहीं वहां पर छिपा हुआ है। उसी लिहाज से टीम सक्रिय थाने से रवाना की गई थी और लखनऊ से इस आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस ट्रांजिट रिमांड में यहाँ पर लेकर आई है
अभी पूछताछ जारी है। जो 4 शूटर्स फरार हैं और पुलिस का दावा है कि उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो एक बड़ी कामयाबी जो है पुलिस के हाथ लगी है कि एक शूटर्स जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया और ऐसा संभावना है कि जो बाकी के शूटर्स हैं वो जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे इस पूरे मामले में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। दूल्हा दुल्हन मौत का यह मामला है। पुलिस ने बदली है जांच की दिशा। अब नए सिरे से पुलिस अब पूछताछ करेगी। जांच में नार्को टेस्ट की ली जा सकती है मदद। दुल्हन के परिजनों ने मांग की थी। दुल्हन के परिजनों ने कल थाने का घेराव भी किया था। 21 फरवरी को दोनों की संदिग्ध हालत में लाश मिली थी। सेल्समैन पर जानलेवा हमला हुआ है। सेल्समैन पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। वारदात का लाइव सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है। युवक की हालत गंभीर है। सरस्वती नगर थाना इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। सेल्समैन पर जानलेवा हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सेल्समैन पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है, जिसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। गरियाबंद के ग्राम रोबा में एक कार और संदिग्ध अवस्था में युवक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर फिंगेश्वर पुलिस, गरियाबंद स्पेशल टीम और एफएसएल की टीम पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। मृतकों की शिनाख्त रोबा निवासी आनंद राम साहू के रूप में हुई और कार भी उसी की थी। तो वहीं युवती का नाम देवकी दीवान बताया जा रहा है, जो महासमुंद निवासी थी। बताया जा रहा है कि मृतक अपने भाई के पास मरने से पहले सोशल साइट पर मैसेज भी किया, जिसमें उसने अपने जीवन में बहुत दुखी होने का जिक्र किया। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। में युवक युवती की लाश मिलने के बाद फिंगेश्वर पुलिस जांच में जुटी और एफएसएल की टीम गरियाबंद से एडिशनल एसपी पहुंचे और साथ ही गरियाबंद स्पेशल टीम भी इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल की। तो पता चला कि ग्राम रोबई निवासी आनंद राम साहू की ये जो लाश है और युवती के नाम देवकी दीवान बताया गया, जो महासमुंद की रहने वाली है। और दोनों के बीच बताया जा रहा है कि पूरा मामला हालांकि प्रथम दृष्टि में प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है और जहर सेवन का बताया जा रहा है, लेकिन ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का असल कारण सामने आएगा। लेकिन लाश मिलने के बाद से ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। और ये आप देखिए कार का भी यहाँ पर फोरेंसिक की जो टीम है, जो एफएसएल की टीम है, वो जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही तमाम लोग हैं यहाँ पे पूछताछ किया जा रहा है और एडिशनल एसपी खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं और रायपुर से जो एफएसएल की टीम है यहाँ पर आके जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो इस लाश मिलने के बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और पहले दृष्टिकोण में ये पता चला है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, क्योंकि युवक जो है वो महासमुंद में गांव छोड़कर 10 सालों से महासमुंद में रह रहा था। युवती भी महासमुंद की रहने वाली है। हालांकि दोनों के मौत का असल कारण जो है पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर गरियाबंद पुलिस जांच में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। धमतरी से सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां मामूली विवाद के बाद एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला अर्जुनी थाना इलाके के सरसोपुरी गांव का है। खिलेश्वर यादव का कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद सरपंच तक इसकी शिकायत पहुंची थी। जिसके बाद रात में गांव में बैठक बुलाई गई। बैठक में भी झगड़ा हुआ तो लोगों ने खिलेश्वर की पिटाई शुरू कर दी। अधमरी हालत में खिलेश्वर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सरपंच पर हत्या का आरोप है। तो छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बिजली गिरने, ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में ओलावृष्टि की आशंका है। कई स्थानों पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलेंगी। तो छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर है। बता दें, मौसम में बदलाव की चेतावनी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बता दें आपको कि बिजली और ओलावृष्टि गिरने की आशंका जताई गई है। साथ ही साथ प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है।
भोपाल से अब बड़ी खबर की बात करेंगे। पेपर लीक करने की कोशिश में 4 शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं। जिला प्रशासन की छापेमारी कार्रवाई में पकड़ा गए हैं आरोपी। एमपी बोर्ड की 12वीं की केमिस्ट्री की आज परीक्षा हुई थी। शिक्षकों ने परीक्षा हॉल से पेपर की फोटो की थी वायरल। पेपर वायरल होने के बाद कलेक्टर की मुस्तैदी पर कार्रवाई हुई है। छोला इलाके के विद्यासागर स्कूल का ये मामला है। स्कूल के लेक्चरर पवन सिंह, विश्वनाथ सिंह, महिला सुपरिटेंडेंट और सहायक सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार हुए हैं। छात्रों को नकल कराने के मकसद से फोटो लिया गया था। तो पेपर लीक करने की कोशिश में 4 शिक्षक गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पेपर लीक करने की कोशिश में 4 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। जिला प्रशासन की छापेमारी कार्रवाई में ये आरोपी पकड़ाए गए हैं। एमपी बोर्ड की 12वीं की केमिस्ट्री की आज परीक्षा हुई थी। नेटवर्क पर हम राइजिंग इंडिया के तीसरे एडिशन की अनाउंसमेंट करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। राइजिंग इंडिया एक ऐसा मंच जहां हम भारत की सफलता और विकास की कहानी को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली हस्तियों को एक साथ लाते हैं। इस साल की थीम होगी रियल हीरोज, जहां हम कुछ असाधारण लोगों की कहानियों के साथ साथ उनकी असामान्य उपलब्धियों की भी बात करेंगे। इन लोगों ने हमारे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाने की भरपूर मदद की। इनमें शामिल होंगे जलवायु आपातकाल से लड़ने वाले लोगों से लेकर भारत की कुछ सबसे पुरानी कला, विरासत और संस्कृति को पुनर्जीवित करने की मदद करने वाले लोग। देश भर से न्यूज 18 नेटवर्क के पत्रकारों के पुल ने हमारे बीच इन नायकों की